भाई दूसरे बाजू गोपाल शेट्टी साहब ने इतने बड़े बड़े प्रकल्प आज यहाँ आके हम आदरांजलि दे रहे हैं, तो हमारे अंदर सरदार पटेल जी की भावना जाग रही है। मुझे लगता है एक बार फिर से जोरदार तालियों से साहब का आभार करेंगे जिन्होंने ये बोरीवली को और उत्तर मुंबई को भेंट दी है, और हम आके आदरांजलि देंगे। अमर रहे भारत माता की वंदे मातरम। जलाराम बापा बन जाओ, ऑप्शन है ना। लेकिन जो पुलिस से डरता है, जो भ्रष्ट न्याय सिस्टम से डरता है, गुंडे बदमाशों से डरता है, तो जलाराम बापा बन जाओ। जिनमें मेन सारों का है वो ये बनो, पब्लिक को न्याय मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, मिल जाएगा ना। चलो करता होगा, लेकिन तुम्हारा देश का जुडिशियल सिस्टम इतना खराब हो गया है, और ये जुडिशियल सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज जुडिशियल सिस्टम को कौन ठीक ठाक करेगा? पॉलिटिकल सिस्टम अगर बिगड़ा है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसकी टीका टिप्पणी निंदा करके उसको बदलने का प्रयास करते हैं। जुडिशियल सिस्टम वन साइड चल रहा है। जुडिशियल सिस्टम को ठीक ठाक करने का काम वहाँ पर जो वकील होते हैं उनका है। मैं अच्छे वकीलों का कदर करता हूँ, लेकिन सारे वकील अच्छे हैं कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, सारे वकील अच्छे नहीं है। वकीलों को पैसा मिलता है, अनाप शनाप पैसा मिलता है। उनको लगता है कि हमारा ये धंधा हो गया, हमारा पेशा हो गया। ये आपका धंधा है, ये आपका पेशा है, लेकिन आपका सबसे बड़ा काम लोगों को न्याय देने का है। वो न्याय आपने देने का, फिर उसका जो भी मुआवजा आपको मिलता है वो ले लेने का, उसका जो भी मुआवजा मिलता है आपको वो ले लेने का। लेकिन न्याय प्रणाली इस प्रकार की बिगड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले बार नजाक पेश किया पार्लियामेंट में। व्हाट इज नजाक? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। जो जजों की नियुक्ति होती है उसका एक कमीशन बनाया। अब जज का नियुक्ति करता है, ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है। रिटायर होने वाला जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, वो स्वयं नियुक्ति करके जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को हम बदलेंगे, लोकशाही में एक कमीशन बनाएंगे, और कमीशन में कितने लोग हैं? 4 लोग। देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, रिटायर होने वाला चीफ जस्टिस तीसरा, और चौथा विपक्ष का नेता। देश के प्रधानमंत्री ने 4 लोगों को जोड़ लिया, चौथा विपक्ष का नेता। अब 2014 के चुनाव में विपक्ष का नेता बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को 60 लोग चुनकर आने चाहिए थे, उनके नहीं आए, 44 आए। तो देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बिल लाया, कायदा लाया, और उसमें कायदा में संशोधन किया कि इनके पास 60 की संख्या न होगी तो भी इनको उस कमीशन में लेने की व्यवस्था हो। ये करके वो बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस टर्न डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया। हमारी व्यवस्था में इस प्रकार का न्याय प्रणाली में हो, किसी सब प्रकार की व्यवस्था में अगर पार्लियामेंट ने पास किया हुआ बिल सुप्रीम कोर्ट अगर उसको टर्न डाउन करती है तो एक बार पार्लियामेंट को अधिकार है दूसरी बार भेजने का, उसको भी टर्न करती है तो तीसरी बार भेजने का, तीसरी बार भी अगर टर्न करती है तो पार्लियामेंट कैन इम्प्लीमेंट दैट लॉ, क्योंकि सारे देश के लोगों ने मिलकर जो पार्लियामेंट बनाई है उनको। लेकिन मोदी जी ने कहा कि इतने सारे झमेले मेरे पीछे पड़े हैं और एक बड़े झमेले में काम हो, इसलिए उनको उन्होंने स्लो डाउन रखा है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से आज उनकी आत्मा जहाँ पर भी तो निवेदन करूँगा, ये जो नजाक है ये आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इससे अच्छा कोई व्यवस्था ही नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, वो इनमें और कोई अच्छी व्यवस्था होगी वो सुझाए। अच्छा 4 में भी कैसा है? 3/1, 3 लोग अगर मान्यता देते हैं कोई बिल को, कायदा को, तो उसको पास करने का 3 लोग, 2-2 का रेशो भी रखा नहीं, 3/1, 3 लोग अगर मान्यता देते हैं तो उसको पास करने का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहे अब 4 ये कम है और एक ऐड करो, सोचा जा सकता है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ साथ में और 1-2 जजेस को रखो, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन आप टर्न डाउन कर दोगे तो कैसे सिस्टम बदलेंगे हम? 5,16,000 केसेस, खाली बेल के लिए पेंडिंग है। टोटलिटी में तो करोड़ों केसेस है। लोग न्यायालय में जाते हैं न्याय लेने के लिए, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ पैसे वाले लोग लोगों को परेशान करने के लिए न्यायालय में जाते हैं, केस करते हैं और मालूम पड़ता है कि इसको 20 साल तो अभी मैं रखड़ा दूंगा।
इसको 20 साल रखड़ा दूंगा, इसको 20 साल रखड़ा दूंगा। अरुण उपाध्याय, मुकेश भाटिया, मैं मेरिट में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसका अपोनेंट जो है, जो दोषी है, वो कहता है कि पहले दिन से कह रहा है कि मैं इसको 2 साल रखड़ाऊंगा, और 1.5 साल हो गया आज 1.5 साल हो गए। कभी हवलदार नहीं आता इसलिए तारीख पड़ता है, कभी पीपी नहीं आता इसलिए तारीख पड़ता है, कुछ कोई करता है उसके पर। न्यायालय कौन चलाता है? पीपी चलाता है क्या? हवलदार चलाता है क्या? पुलिस वाला चलाता है क्या? न्यायाधीश चलाता है? ये लोकशाही में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लोकशाही में गोपाल शेट्टी जानना चाहता है हु इज रनिंग द न्यायालय, हु इज रनिंग द जुडिशरी सिस्टम। चार्जशीट फाइल हो गई, 8 महीने हो गए, चार्जशीट में सब कुछ है। मैं अगर न्यायाधीश होता तो मैं देख लेता था चार्जशीट में। मैं नहीं कहता हूं किसी को आप बेल दो, हैंग हिम, आप ट्रायल चलाओ, उसका फैसला कर दो। मैं ये सिस्टम चाहता हूं आने वाले दिनों में जुडिशरी सिस्टम में। लेकिन बाबा सिंह, दिलीप पंडित को लगता है कि गोपाल शेट्टी ये नॉन मैट्रिक क्या बातें कर रहा है जुडिशरी के बारे में। मैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा करने वाला हूँ। अगर आप लोग में ज़्यादा बुद्धि है तो आप मुझे रोकिए कि यह आपने गलत बोला है, तो मैं उसको करेक्शन कर लूँगा। आज जो कुछ भी बोला उसमें कुछ करेक्शन करना है ना। ये गोपाल शेट्टी नहीं बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं। क्यों जयंती हम मना रहे? हम जयंती इसलिए मना रहे हैं कि उनसे कुछ हम सीखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं आज, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों से हम समाज को आज भी न्याय दे सकते हैं, इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। लगभग यहाँ पर जो खड़े हैं उसमें एक दो को छोड़ेंगे तो कोई चुनाव लड़ने वाला तो कैसे नहीं है। लेकिन आप आए हैं क्योंकि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर श्रद्धा है, भरोसा है, विश्वास है, इसलिए आप आए हैं। आते रहिए, सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। हम सब मिलकर आने वाले दिनों में सामान्य लोगों को किस तरह से न्याय दे उसके लिए प्रयास करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लेके जाकर उसको एडमिट करने का काम एक ये पेशेंट कौन? तो बाजीराव की लड़की हेमेंद्र भाई मेहता जी के साथ में जिसने पूरा अपना जीवन लगा दिया, उसकी लड़की। अब सिस्टम और सिस्टम का मदद नहीं होने से कैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। एडमिट तो हमने बड़े हॉस्पिटल में कर दिया, उसको वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कर दी, लेकिन वो वेंटिलेटर निकाल दी। वेंटिलेटर निकालने के बाद उसको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो मिला नहीं, अब कुछ दिनों के बाद में उसको मृत्यु हो गई। अगर ये हमारा सिस्टम थोड़ा और उसके पीछे लगा होता तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मरने वाले को हम सबको बचा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो जरूर बचा सकते हैं। इसलिए ये लोकशाही कुछ समझो आप लोग, और ये लोकशाही में थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा हिम्मत भी करो। ये नहीं चलेगा करते होंगे तो गोपाल शेट्टी ये बिल्कुल होने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। पार्टी नाम की एक व्यवस्था है, किसी छोटे से गलती हो जाती तो बड़े ने उसको करेक्शन कर देना चाहिए। हमारी ये परंपरा है, हमारा रीत रिवाज है, हम घर परिवार जैसे चलाते हैं। घर में अगर छोटे बच्चों का गलती हो जाता है तो बड़े उनको सिखाते हैं कि जाओ दादा के पास माफ़ी मांग लो, दादी के पास माफ़ी मांग लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन सिस्टम के लोग अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते होंगे तो मान लो ये लोकशाही प्रणाली आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन ऊपर जो सिस्टम चल रहा है ऊपर से वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इस बात को ख्याल में रखकर काम करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? 225 का बना हुआ घर को बदलकर 300 फुट बनाने का निर्णय लिया, नए विकासक को लाया, सभी बातों का पूर्तता किया, विकासक ने बिल्डिंग बना दिया है, रेडी हो गया है। क्या करते हैं हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे पार्टी को चलाने वाले लोग हो? आप क्या करते हो? आपको काम गरीब को घर दिलाने के लिए दिया है, आपको काम गरीब का झोपड़ा बचाने के लिए दिया है, आपको काम गरीब के घर में अगर लाइट नहीं तो उसको लाइट लाने के लिए दिया है, आपको काम उसको पानी दिलाने के लिए किया है, आपको काम कोई गरीब के ऊपर अन्याय होता होगा तो उसको डट कर उसके पीछे खड़े रहकर उसको न्याय दिलाने के लिए दिया है। इसका पहला आकलन कर लीजिए और फिर बाद में मैदान में उतरिए काम करने के लिए।
और बाद में मैदान में उतरिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मेरी कड़वी बातें किसी को अच्छी लगती नहीं है। मैं किसी अपने आप को वो बहुत महापुरुषों के साथ में तुलना नहीं करता हूँ। मैं उनके पैर के जूते के मैल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे में उनका कुछ ना कुछ तो अंश है, उनका कुछ ना कुछ तो अंश है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में भी किसकी बनती नहीं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में उन दिनों में काम करने वाले लोगों की बनती नहीं थी, वीर सावरकर जी के साथ में तो बनती ही नहीं थी, लोकमान्य तिलक के साथ में भी बनती नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाई। मेरे साथ में भले किसी का बनता है या नहीं बनता है, लेकिन मैं सामान्य लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते कम करूँगा। इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, किसी की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, भूखा रहने का देखा है। ये सारे अभी सिस्टम में जो पदाधिकारी बने हैं, तुम लोग ने अपने जमीन को बेच दिया है, तुमको अपने आप को भरोसा नहीं है कि तुम जी नहीं सकते हो, अपने बलबूते पर तुम जी सकते हो, इसका तुमको गारंटी नहीं है, इसलिए तुम इस प्रकार के सारी हरकतें करते हो। इसलिए ये जितने भी महापुरुषों के नाम पर मैंने जो प्रकल्प किए हैं, मुझे पहले दिन से ही पता था, इन सारे महापुरुषों ने बनाया था, गोपाल तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन ये सबको एक एक को दे दो ताकि व्यवस्था चलाए। मैंने कहा कोई बीजेपी के लोगों का याद नहीं किया। मैंने कहा कि प्रोफेसर मेहता भी इधर रहते नहीं है तो शाम का कार्यक्रम नहीं होगा, मरम्मत मत करो, माफ़ी मांग लेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से और बात को पूरे करेंगे। इसलिए जो भी अटल जी का बनाया वो भी दे दिया, जो बनाया सबको दे दिया, ताकि वो लोग अपने अपने ढंग से कर ले। कल हमसे होगा नहीं होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन सिस्टम चलता रहना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर खड़े हैं, जो नहीं है, उनको मेरी आवाज़ पहुँचा दो, जो नहीं है उनको मेरी आवाज़ पहुँचा दो। मैं बिल्कुल ये सारा चलने नहीं दूंगा, मैं वही चलने दूंगा जो सही है, जो अच्छा है, जो लोगों के हित में है, मैं वही चलने दूंगा। मैं सरदार वल्लभ पटेल जी की आत्मा से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना अंश आप मेरे में प्रवेश कर चुके हो उससे ज़्यादा करिए, ताकि ऐसे सारे लोगों को ठीक करने का काम मैं आने वाले दिनों में कर पाऊँ। फिर एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। हो सकता है कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या करते हैं, इन लोग इनको 7 बार पब्लिक ने वोट दिया, जिसने इतना सारा पराक्रम किया, चोर भ्रष्टाचारी बेईमानी लोगों के साथ साथ में जुडिशियल सिस्टम तक की आवाज़ जिसने पार्लियामेंट में उठाई, ये बोरेली और उत्तर मुंबई के सिस्टम के लोगों को ये गोपाल जी की बहुत छोटा लगता है। छोटे कार्यक्रम में भी उनको ये लगता है कि ये मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसका नोन जिला के लोगों ने लेना चाहिए, इसका नोन जिला के लोगों ने करना चाहिए। लेकिन भगवान ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, ये सोशल मीडिया है, मैं अकेले खड़े होकर भी अपने मन की बात कहकर बहुत दूर तक पहुंचा सकता हूं। इस सिस्टम का मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये तो बस्ती के रहने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। ये सारे ढोंगी लोग हैं, ये सिस्टम में बैठे हुए लोग, ये सारे ढोंगी लोग हैं। इनको गरीबों का वोट चाहिए, लेकिन कभी गरीबों के सम्मान में अगर भाषण करना हो तो इनको बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का डर लगता है। अब ये कॉपी करके पास हुए लोगों को ये नहीं मालूम है, तुम्हारे से ज़्यादा दिल में रहम और जगह ये बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का गरीब लोगों के लिए है। इसका कारण ये है कि उसका बिल्डिंग को साफ सफाई करने वाला वो गरीब आदमी झोपड़े में से आता है, उसका लिफ्ट चलाने वाला ग्राउंड फ्लोर से 32 से माले तक पहुंचाने का काम वो गरीब झोपड़पट्टी में से आने वाला करता है, उसका घर में सवेरे दूध का पैकेट लाकर देने वाला वो झोपड़पट्टी में से आता है, उसके घर में सारे जितना सवेरे उठने के बाद में रात को बर्तन साफ करके धोने तक की व्यवस्था वो झोपड़पट्टी में से रहने वाले गरीब लोग आके करते हैं। ये बिल्डिंग के लोगों को पूरा मालूम है, इसलिए ये बिल्डिंग में रहने वाले लोग उनको तनख्वाह तो देते हैं, लेकिन उसके बच्चों के शादी में भी पूछते हैं सब व्यवस्था हुआ है क्या, अगर कम है तो सेठ थोड़ा देता है और सेठानी को मालूम पड़ता है कि सेठ ने जो दिया है वो कम है, फिर सेठानी अपने बचे हुए पैसे में से थोड़ा उसको देकर वो गरीब का घर के शादी करते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को मालूम नहीं है। बाबा सिंह, तुम खाली वोट लेने के लिए वो जो फुटपाथ पे ज़्यादा जगह एनक्रोच करते उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन वो अगर बैठकर ढंग से
भाजी बेचता है तो बिल्डिंग में रहने वाला बोलता है रहने दो ना, इसका भी तो परिवार चल रहा है ना, थोड़ा हमको तकलीफ होता है लेकिन इसका भी तो परिवार चल रहा है ना। ये भावना उनकी है, ये भावना उनकी है। लेकिन आप लोगों को लगता है गरीब लोग के पास जाओ, सेठ लोग को गाली दे के इनको खुश करो, सेठ लोग के पास जाओ, गरीब लोग को गाली दे के उनको खुश करो। लेकिन आप लोगों ने कभी इस बात का आकलन नहीं किया कि ये गरीब और हमारा जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वार्ड के अध्यक्ष से अगर प्रारंभ करो तो बोरीवली विधानसभा के विधायक और उसके ऊपर जो जिला नाम की चीज होती है, ये सारे के सारे मुख्य प्रदर्शन उन्होंने किया और हमारे हाथ का चीज चला गया, हमारे हाथ का चीज चला गया। इतनी हिम्मत हो जाती है किसी की, जिस व्यक्ति को 7 बार बोरीवली के लोगों ने, उत्तर मुंबई के लोगों ने वोट दिया, उसकी शिकायत एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि मुंबई के अध्यक्ष के पास करने का प्रयास करती है, बोरीवली के विधायक उसको रोकते नहीं है, जिला के लोग होते हैं उसको रोकते नहीं। तुम किसके बारे में बात करते हो करके। और अगर तुम लोगों ने, सब लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया होगा, आप सबका जमीर अगर खोखला हुआ होगा, तो मेरे शरीर में अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वीर सावरकर जी है, लोकमान्य तिलक जी है, झांसी की रानी है। ये सारे महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने देश को अपने प्राणों की आहुति देकर लोकशाही हमें दिलाई है, उसका पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और मैं देखूंगा आने वाले दिनों में ये जो घुसपैठी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो ऊंचाई थी, उसको देश के सामने ही नहीं तो दुनिया के सामने लाने का काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रकल्प बनाकर किया। और हम सबको इस बात की गर्व है, अभिमान है कि हमारे देश में ऐसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया। ये वीर पुरुषों की जयंती कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए नहीं है। ये वीर पुरुषों की जयंती अपने जात और अपने जमात को महत्व देने के लिए नहीं है। तो ये वीर पुरुषों की जयंती का हम आयोजन इसलिए करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले और ऐसे वीर पुरुष बार बार देश में जन्मे और देश में लोगों को अपने हक और अधिकार से जीने का एक अच्छा व्यवस्था निर्माण हो। हम सब लोग देख रहे हैं जो व्यवस्था बनी है, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े पद पर पहुंचने के लिए व्यवस्था बनी है, उसमें से जनप्रतिनिधि बनने के लिए व्यवस्था बनी है, उसमें से सरकार बने इसलिए है। ये सारा अनिवार्य है, इसकी ये सारी बातों की आवश्यकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो अपने हैसियत के मुताबिक लोगों को न्याय देता है क्या? सरकार बनने के बाद सरकार डिलीवरी करती है क्या? इसके बारे में किसी ने कभी ना कभी आवाज उठाने की आवश्यकता होती है। जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महान लगते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आवाज उठाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिनको लगते हैं वो उनकी आवाज उठाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको अच्छे लगते हैं वो उनकी आवाज उठाते हैं। और ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने हमारे भारत देश के धरती पर जन्म लिया और एक इतिहास सर्जित किया उन्होंने। मैं आज़ादी के दिनों की अगर बात करूं तो अंग्रेज का शासन था, बंदूक से बातें करते थे, न्यायालय उनके हाथ में था, पूरा सिस्टम उनके हाथ में था। लेकिन उसके बावजूद भी वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, लोकमान्य तिलक, ऐसे अनेक लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाते हुए हमारे देश को आज़ाद किया।
आज़ादी के बाद में लोकशाही प्रणाली फिर एक बार प्रारंभ हुई। पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से सारा ये देश का सिस्टम चल रहा है। उसमें से कुछ लोग चुनकर आते हैं लोगों को न्याय देने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए। और जब निर्माण हुआ चीज़, जब मेरे पास अगर बहुत समय हो तो मैं इसको बाबरी मस्जिद के साथ जोड़ सकता हूँ। बाबरी मस्जिद क्या हुआ? भगवान राम का मंदिर था, बाबर आया, उन्होंने इस पर कब्जा किया बाहर से। यस, बाहर से। जो उत्तर मुंबई के जनरल सेक्रेटरी निखिल व्यास कहते हैं, बाहर से। और बाबर ने रामलला के मंदिर को ध्वस्त किया और वहाँ पर वो जो बाबरी ढांचा उन्होंने निर्माण किया। ये भी वही सीन है। साई बाबा नगर का फिटनेस सेंटर हमने बनाया, सालों तक चलाया लोगों ने उसको। अन्य लोग बाहर से आए, अन्य लोग कहता हूँ तो सुरेंद्र गुप्ता, मैं संजय विपुल दोषी की बात करता हूँ। हाँ, तुम अभी यहाँ पर सुनने को। मुझे याद है कि ये जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, एक महापुरुषों की स्मृति हमारे मन में होनी चाहिए, उनके विचार हमारे मन में होने चाहिए। इसलिए पहली बार जब ये गार्डन का निर्माण हुआ, शायद ये सारे गार्डन में ये पहला गार्डन था जहाँ पर एक अच्छा गार्डन भी बना। और उसके बाद ये जयंती का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं इस अवसर पर इतना ही बताना चाहता हूँ कि पार्टी के पदाधिकारी भले बदली हो सकते हैं, अभी वार्ड अध्यक्ष बदली होंगे, मंडल अध्यक्ष बदली होंगे, लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। ये परंपरा है बोरीवली की, जो गोपाल शेट्टी जी ने स्थापित की है। इसको रोकने का प्रयत्न किसी ने भी नहीं करना चाहिए। उसको अच्छा किस तरह से हो, उसके लिए सबने कोशिश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी जयंती के कार्यक्रम बोरीवली में होते हैं, ऐसे सारे कार्यक्रमों की परंपरा जिन्होंने बनाई है उसको कायम रखने का काम पुराने कार्यकर्ताओं ने हमेशा करना चाहिए। जो नए लोग जुड़ते हैं उन्होंने उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूँ। गोपाल शेट्टी जी का स्वागत करते हुए मैं उनको अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर वो हम सबको संबोधित करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमर रहे, अमर रहे वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर आए, स्वागत है आपका। माल्यार्पण का कार्यक्रम हम करेंगे तुरंत ही, आपके आते ही। मेहता जी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाषण केलं. काय बोलू?